Hello everyone. Today's topic is how to derive spectacle prescription from the retinoscopy findings. रेटिनोस्कोपी तो आपने कर ली, लेकिन आपको अभी स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब करने नहीं आ रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज 8 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे ये हम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रेटिनोस्कोपी के ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें ऑप्टिक्स और बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हैं, मूवमेंट क्या होते हैं और कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो है ड्राई रेटिनोस्कोपी एंड वेट रेटिनोस्कोपी। अब ये होती क्या है? जब भी पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और आपने उसको तुरंत ही जैसे गए और बिना किसी टॉपिकल ड्रग के आपने उसका रेटिनोस्कोपी पावर निकाल दिया स्ट्रेट अवे, तो ये कहलाता है ड्राई रेटिनोस्कोपी। और अगर आप पेशेंट को साइक्लोपेजिक ड्रग्स देते हैं, है ना, जिससे पेशेंट की प्यूपिल डायलेट हो जाती है और सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाती है, तब आप अगर करते हैं रेटिनोस्कोपी, तो वो कहलाता है वेट रेटिनोस्कोपी। और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइक्लोपेजिक ड्रग्स के बाद ही हमें रेटिनोस्कोपी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इससे एकोमोडेशन रिलैक्स हो जाता है। ये क्या करती हैं साइक्लोपेजिक ड्रग्स? होता क्या है, एकोमोडेशन में जब पहले तो एकोमोडेशन पता होना चाहिए, है ना। तो एकोमोडेशन क्या होता है ना, कि जब भी हमें नियर किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लेंस के जो जोन्यूल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और इसीलिए आपका लेंस बदल जाता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में, तो आप नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाते हैं। अगर हम एकोमोडेशन रिलैक्स कर देते हैं ना, जैसे सिलियरी मसल्स को अगर हम पैरालाइज कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो लेंस है वो एकदम फ्लैटन टाइप का होने लग जाएगा, और इससे रिवील हो जाता है आपका लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। अब ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं हाइपरमेट्रोपिया वाले में भी, कि टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कितने होते हैं, उसमें से एक ये भी होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में सिलेरी मसल का टोन ऑलरेडी होता है, और ये इंपॉर्टेंट किस में है? बच्चों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अक्सर एकोमोडेट करते रहते हैं। तो जब भी आपके क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है और आपने उसको स्ट्रेट अवे ऐसे ही दे दिया बिना साइक्लोपेजिक ड्रग के, तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरा रिफ्रैक्टिव एरर तो करेक्ट हुआ ही नहीं, और इसके साथ ही एस्थेनोपिक सिम्टम्स हैं। उसका मतलब है कि इसके ब्रो हेडेक होता रहता है और भी चीज़ें उसको प्रॉब्लम करती रहती हैं। तो इसीलिए आपको साइक्लोपेजिक ड्रग्स का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए टू रिलैक्स द एकोमोडेशन, है ना। तो अब हमारे पास साइक्लोपेजिक ड्रग्स हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा कौन सी है, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट, जो हम यूज़ करते हैं। ट्रोपिकामाइड को हम नहीं यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए। तो अगर आपने पढ़ा होगा, तो एट्रोपिन जो होती है ना, वो सिलियरी टोनस कितना रिलैक्स कर सकती है? 1 डायोप्टर का। तो इसका मतलब अगर आपने पेशेंट की आई में एट्रोपिन डालने के बाद रेटिनोस्कोपी की हुई है, तो क्या होगा, +1 का लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया जो है वो आपकी रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स में आया होगा। तो आपको जब भी रेटिनोस्कोपी का जो भी आप डिराइव करेंगे, उसमें से 1 डायोप्टर को माइनस कर देना होता है, 1 डायोप्टर माइनस कर देना होता है, क्योंकि आपने एट्रोपिन यूज की है। ऐसे ही साइक्लोपेंटोलेट रिलैक्स करता है +0.75 डायोप्टर का, और होमाइड जो होता है वो करता है +0.5 का। तो आपको हमेशा ये डायोप्टर माइनस कर देना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द साइक्लोपेजिक ड्रग्स फ्रॉम रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स, हमेशा याद रखना है। जो आज के एग्जांपल्स हैं उसमें हम एट्रोपिन मान के चलेंगे, इसलिए 1 डायोप्टर का सिलेरी टोनस हम हमेशा माइनस करते जाएंगे इन एग्जांपल्स में। ओके, तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट है, वो है वर्किंग डिस्टेंस का। अब वर्किंग डिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? वर्किंग डिस्टेंस आपको बताया है पहले के वीडियो में भी, हम 1 मीटर मान के चलते हैं। होता क्या है कि हम रेटिनोस्कोपी में क्या करते हैं, फार पॉइंट जो होता है ना, फार पॉइंट को इन्फिनिटी पे फोकस करना होता है। अब इन्फिनिटी पे तो हम बैठ नहीं सकते, तो हम कहाँ बैठेंगे? 1 मीटर पे बैठेंगे। तो इतना पावर लगाना होगा उस पेशेंट की आई में कि अब जो रेज इन्फिनिटी पे फोकस हो रही हैं वो हम तक फोकस होने लग जाएं। तो 1 मीटर पे बैठे हैं, तो यहाँ पर फार पॉइंट आ जाए आपके डिस्टेंस तक, तो हमें लगाना होता है +1 डायोप्टर का ऑलरेडी रेटिनोस्कोपी में। तो
आप रेटिनोस्कोपी जब आप कर रहे होते हैं ना, उसमें जो लेंसेज करेक्ट करते हैं उसमें लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आपको रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स दी जाए तो वर्किंग डिस्टेंस जरूर देखिए कि इसमें कितनी लिखी हुई है। अगर 1 मीटर लिखी हुई है तो उसमें से एक डायोप्टर 1 डायोप्टर हमेशा आप माइनस कर देंगे। अगर 66 सेंटीमीटर लिखी गई है तो 1.5 माइनस करेंगे, 50 सेंटीमीटर लिखी गई है तो 2 डायोप्टर माइनस करेंगे, क्योंकि इतने ही लेंसेज लगाने पड़ जाएंगे आपको अपने तक 5 पॉइंट लाने में, तभी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिफ्लेक्स दिखेगा। तो इस कंसेप्ट के साथ हम बढ़ते हैं। हमें क्या याद रखना है कि वर्किंग डिस्टेंस एग्जांपल्स में रखी गई है 1 मीटर और आपकी सिलेरी टोनस रखी गई है फॉर एट्रोपिन 1 डायोप्टर। तो इतना ही हमको सभी जितने भी एग्जांपल्स हैं माइनस करते जाना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप कॉपी और पेन अपने साथ रखे होंगे और इसके साथ ही मेरे साथ ये एग्जांपल्स करते जाएंगे तो आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है एक क्रॉस, उसमें लिखा है वर्टिकल मेरिडियन पे लिखा हुआ है +7 एंड आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे लिखा हुआ है +5। तो अब क्या हो रहा है कि जब भी आप रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं इस पेशेंट की, तो आपने क्या देखा कि आपका जो वर्टिकल यानी कि आपने वर्टिकल स्ट्रीक अगर रखी हुई है और इस तरीके से जब मूवमेंट हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दिखा रहा है एंड इसमें आपको दिखता है विद द मूवमेंट। ठीक है, विद द मूवमेंट दिख रहा है। जब आपने स्ट्रिक को हॉरिजॉन्टल कर दिया तब आप वर्टिकल मेरिडियन चेक कर रहे हैं, तब आपको दिख रहा है विद द मूवमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने करेक्शन के लिए क्या लगाया, प्लस के पावर लगाए। ठीक है, तो आप इस क्रॉस को देख के बोल सकते हैं कि मैंने कौन सा रिफ्लेक्स देखा होगा कि मैंने ये करेक्शन लगाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है अगर विद द मूवमेंट होता है तो हमारा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, इमेट्रोपिया हो सकता है और इसके साथ ही आपका मायोपिया <1 डायोप्टर हो सकता है। तो अगर प्लस का पावर आपको दिखता हो तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर करना है कि रेटिनोस्कोपी में विद द मूवमेंट दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इसीलिए मैंने बताया। ओके, तो अब ये पावर क्रॉस आ गया। नाउ अब हमने क्या देखा कि अब इसमें से हमें वर्किंग डिस्टेंस और सिलेरी टोनस को माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 फॉर वर्किंग डिस्टेंस एंड -1 फॉर योर सिलेरी टोनस, इसलिए दोनों मिलके बन गए -2। तो आपको दोनों ही पावर में से आपको क्या करना होगा, -2 कर देना होगा। तो हमारा बन जाएगा वर्टिकल मेरिडियन पे +5 एंड आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे +3। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि आपको पहले के वीडियो में और जो पहले एस्टिग्मेटिज्म पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें भी है कि ये जो है अगर आपके दोनों प्लस एक्सिस में होती है तो आपका है कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। और इसके साथ ही अगेंस्ट द रूल है या विद द रूल, बता सकते हो क्यों है? ये है आपका +3 ज्यादा मायोपिक है ना? क्यों? क्योंकि +3 +5 से ज्यादा मायोपिक है। प्लस नंबर स्केल में देखो +5 जो होता है वो यहाँ पर आ रहा है एंड +3 आपका मोर नेगेटिव तरफ आ रहा होता है, इसलिए मोर मायोपिक है। और आपकी हॉरिजॉन्टल जो मेरिडियन है वो ज्यादा मायोपिक अगर हो जाती है तो आपका कौन सा बन जाता है, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, है ना? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है विद द रूल वर्टिकल मेरिडियन अगर स्टीपर हो तो अगर आपकी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो कि इस एग्जांपल में ज्यादा मायोपिक आ रही है तो ये है अगेंस्ट द रूल। तो ये बन गया क्या, कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। ये थोड़ा सा हट गया रेटिनोस्कोपी वाले से, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरे देख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी। ओके नाउ, तो अभी हम वापस आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे, है ना? तो इसमें क्या करना है, अब हमें प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। आपका ये रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग आ गई, आपने डिटेक्शन कर दिया, आप स्पेक्टिकल्स लगाओ। इस पेशेंट को कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? आप क्या करते हैं, पहले स्फेरिकल पावर देते हैं और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल लेंस को रखते हैं। तो आपको क्या करना है, +5 का तो आपने स्फीयर ले लिया कि मैं +5 का स्फीयर दूंगा, ठीक है, इस पेशेंट को। अब क्या करूंगा, इसके साथ आपको +5 का अगर आपने दे दिया है ना स्पेक्टिकल करेक्शन, तो आपको ऐसा करना है कि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे +3 रह जाए। क्योंकि अगर आप +5 अगर स्फीयर दे रहे हैं तो +5 वर्टिकल पे भी है, +5 हॉरिजॉन्टल पे भी है। तो आपको +3 का रह जाए ऐसा सिलेंड्रिकल पावर देना है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, +3 में से -+5 कर दोगे, है ना? क्या करोगे, आप कितना इतना लेंस जोड़ दो कि +5 बन जाए, अलजेब्रा जो होता है ना उसी हिसाब से। तो +3 -+5 आपका आंसर आ जाएगा -2। तो यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे -2 का सिलेंडर आ जाए तो आपका यही पावर बन जाएगा।
और आपने सीखा है कि अगर सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज कैसे काम करते हैं, इनका पावर मेरिडियन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है। तो अगर कोई सिलेंडर हमें -2 का, जैसे अगर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे देना है अगर, तो हमें इसकी एक्सिस कहाँ रखनी होगी, 90 पे रखनी होगी, है ना। तो इसीलिए हमारा स्पेक्टिकल पावर का प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या बन जाता है, +5 ds यानी कि स्फीयर पावर एंड -2 DC एट कहाँ, 90 डिग्री पर। ये आपका स्पेक्टिकल का प्रिस्क्रिप्शन एक आ गया। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही आपको एक चीज और क्या करनी है कि ट्रांसपोजिशन भी सीखना है। यानी कि कोई पेशेंट है इससे नहीं कर पा रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज में भी सेम पावर रहता है लेकिन चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आप क्या करोगे, +5 ना लेके +3 उठाओगे। मैंने ये सोचा चलो ऐसा करते हैं कि मैं +3 का पावर लेके चल रही हूँ और +3 पूरे मेरिडियन में एक्ट कर रहा है। बट हमें क्या चाहिए, वर्टिकल मेरिडियन में +5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, +5 है ना, जैसे ये +3 है तो +5 में से हम क्या करेंगे, -+3। देखो हमेशा साइंस के साथ ही माइनस करना, साइन होना चाहिए। तो आप +5 माइनस +3 करोगे तो कितना आ जाएगा, +2। और हमें +2 कहाँ पर चाहिए, हमें चाहिए 90 पे। तो एक्सिस कहाँ होनी चाहिए, 180 पे होनी चाहिए। इसलिए हमारा जो पावर बनेगा वो बनेगा +3 ds एंड +2 एट 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों पावर को साइड में रखेंगे तो ये सेम करेक्शन है, सेम रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स के हैं, आप पेशेंट को देख सकते हैं। और इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि आप अगर ट्रांसपोज करना सीखना चाहते हैं ना कि कैसे करेंगे ट्रांसपोज पावर क्या होगा, तो इसमें आप जो -2 लिखा है ना एट 90, उसको +2 एट 180 कर दीजिए। किया ना, यही तो है आपका ट्रांसपोजिशन। देखो दोनों प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से, +2 एट 180 कर दीजिए अगर, तो क्या हो जाएगा, आपका जो स्फेरिकल पावर है वो ऊपर वाले स्पेक्टिकल पावर का सम लिख देना, यानी +5 +-2 यहाँ पे +3 ds आ गया। तो अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे यानी इन दोनों में से कोई भी पावर लगा देंगे तो पेशेंट का इक्वल रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स आएंगी। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताना, ट्रांसपोजिशन पे अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी मैं। लेकिन अभी इस पे फोकस करना है कि हमें रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग से कैसे प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में है +5 एट वर्टिकल मेरिडियन एंड +6 एट द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अब आपको क्या करना है, -2 कर देना है वर्किंग डिस्टेंस और सिलियरी टोनस का, दोनों का मिला के। तो ये बन जाएगा +3 एट वर्टिकल मेरिडियन एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे बन जाएगा +4। अब चलो अब डिराइव करो, कैसे करोगे। अब डिराइव करना है अगर, तो आपको वर्टिकल जो मेरिडियन है ना उसका पावर पहले पकड़ के चलते हैं। तो वर्टिकल मेरिडियन पे है +3, ओके, अब +3 है, +3 पूरे में ऐड करेगा, कितना जोड़ दें हम, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे +4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, +4 माइनस +3, हमारा आंसर आ रहा है +1। देना है हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे, तो एक्सिस कहाँ हो जाएगी, 90 पे। इसलिए इसका पावर जो हो जाएगा वो बन जाएगा हमारे स्पेक्टिकल्स का +3 ds एंड +1 DC सिलेंडर एट 90। ठीक है, ये एक पावर हो गया। अब ट्रांसपोज करो, उल्टा करो, +4 को उठा लो। ठीक है, +4 लिया, +4 पूरे में एक्ट करेगा, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो वर्टिकल पे +3 हो जाए। तो क्या करेंगे, +3 माइनस +4, तो आपका क्या बन जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 वर्टिकल मेरिडियन पे आ जाएगा। तो हमारा पूरा क्या बनेगा, +4 ds एंड -1 सिलेंडर एट कहां पर, 180 पर। ठीक है, तो आपका जो ये दोनों पावर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये दोनों आपके ट्रांसपोज पावर हैं इसी सेम रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग के लिए। ठीक है, इजी हो गया है आई गेस। थोड़ा सा और टफ करना स्टार्ट करेंगे, अभी तो प्लस वाले सीख लिए है ना, दोनों में ही आपके विद द मोमेंट आ रहा था। अब देखते हैं अगर अगेंस्ट द मोमेंट आ रहा होता है दोनों ही मेरिडियन पे। ठीक है, अगेंस्ट द मेरिडियन आ रहा है, वर्टिकल पे आ रहा है -3, ऑन हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है -5, आपने लिख लिया। अब क्या करोगे, सिलियरी टोनस और वर्किंग डिस्टेंस का माइनस करोगे, तो ये बन जाएगा -5 एट वर्टिकल मेरिडियन एंड आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे बन रहा है -7। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पावर को उठाएंगे, है ना। जैसे हमने क्या उठाया, -5 ds रख लिया। अब क्या करना है,
जो हॉरिजेंटल मेरिडियन है उस पे आप क्या करोगे, -7 माइनस -5, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। विद एल्जेब्रिक सम आपके जो साइंस है ना उसके साथ होता है। तो -7 माइनस -5 आपका क्या बन जाएगा, -2 एट द हॉरिजेंटल मेरिडियन। तो आपको क्या करना है, -5 का तो ds लिख के रख लो, और -2 जो है वो आपको हॉरिजेंटल मेरिडियन पे चाहिए, इसलिए एक्सेस कहाँ लानी पड़ेगी, 90 पे लानी पड़ेगी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको लिख देना होता है। बस यही है आपका रेटिनोस्कोपी का स्पेक्टिकल का प्रिस्क्रिप्शन। अब चलो अब -7 वाला करो। -7 हमें करना है, -7 पूरे एक्सेस पे आ चुका है, और इसके साथ ही आपको क्या करना है, और जो आपकी वर्टिकल मेरिडियन है वहां पे -5 रखना है। तो आप क्या करोगे, -5 माइनस -7, इट बिकम्स आपका +2, और +2 अगर आपको देना है 90 पर, तो आप क्या करोगे, एक्सेस कहाँ रखोगे, एट 180, इसलिए -7 ds एंड इट बिकम्स योर +2 एट 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों जो पावर हैं आपके स्क्रीन पर, ये दोनों ही आपके ट्रांसपोज पावर हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग। फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में आया आपका +2 एट वर्टिकल मेरिडियन एंड +4 एट योर हॉरिजेंटल मेरिडियन। आपने माइनस किया तो क्या बन गया, वर्टिकल एक्सिस पे 2 माइनस कर दिया ना, तो आपने आ गया इसका 0 एट वर्टिकल मेरिडियन, एंड आपका हॉरिजेंटल पे क्या आ गया, +4 में से 2 घटा दिया तो +2। अब ये क्या बन गया, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, आपका कोई भी स्फेरिकल पावर नहीं है इसमें। तो आपने क्या किया, 0 ds लिख दिया, और आपको क्या लिख देना है, +2 हॉरिजेंटल पे अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, +2 एट 90। ये इसका सिंपल प्रिस्क्रिप्शन आ गया। लेकिन हम ट्रांसपोज करेंगे, पेशेंट का अगर ट्रांसपोज करना है तो कैसे करेंगे, आपने +2 का स्फीयर दिया, ठीक है, +2 का स्फीयर लिख लिया, और आप वर्टिकल मेरिडियन पे 0 माइनस +2 लिखेंगे तो बन जाएगा -2 एट द वर्टिकल मेरिडियन। आपको इतना लाना है, अगर वर्टिकल मेरिडियन पे चाहिए तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देना पड़ेगा, इसलिए ये बन जाएगा +2 ds एंड -2 सिलेंडर एट 180 डिग्री। दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल। तो आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अच्छा एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना भूल गई कि जब 0 लिखा हुआ है ना तो उसमें कैसा दिखेगा रिफ्लेक्स, आपका न्यूट्रलाइज रिफ्लेक्स दिखता है, तो वो ध्यान रखना जब भी आता है। तो अभी हमारे जो आ रहे थे ना, इसमें कहीं आया नहीं है, जो अब एग्जाम्पल आने वाले हैं उसमें होगा। तो वो कैसे, देखो 5th एग्जाम्पल है, इसमें वर्टिकल जो आपकी मेरिडियन है उसमें तो विद द मूवमेंट दिख रहा है ना, क्यों, क्योंकि +3 का पावर लिखा हुआ है ना। देखो ये वर्टिकल मेरिडियन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है +3 एट वर्टिकल मेरिडियन, एंड हॉरिजॉन्टल पे लिखा है 0, है ना। तो जहां 0 है वहां न्यूट्रलाइज पावर दिख रहा होगा। तो कभी क्वेश्चन में लिखा हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि न्यूट्रलाइज रिफ्लेक्स है, मतलब उस एक्सिस पे 0 लिख देना। आप क्या करेंगे, इसमें आप बस वही माइनस करो। तो आप +3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, +1, एंड 0 में से माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा -2। अब बनाओ इसका प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हमने +1 का स्फीयर उठा के रख लिया। अब हमें क्या करना है, -2 जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वहां पर हमें -2 का पावर चाहिए, तो क्या करेंगे, -2 माइनस +1, ठीक है, एल्जेब्रिक सम से क्या बन जाएगा, -3 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे बन जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो क्रॉस है उसका पावर आएगा +1, है ना, और -3 एट 90, है ना, 90 पे देंगे ना तभी तो हॉरिजॉन्टल पे आएगा। ये एक पावर बन गया। अब हमने कहा कि नहीं -2 का भाई इस स्फीयर देना है, इसको ट्रांसपोज करके दो, तो क्या करोगे, -2 ds लिख के रख लिया। वर्टिकल मेरिडियन पे हमें +1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, +1 माइनस -2, ओके, तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। +3 अगर हमें वर्टिकल पे चाहिए तो हमें कहाँ देना होगा, 180 पे, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -2 ds एंड +3 एट 180, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया फॉर 5th वन। चलो अब नेक्स्ट करते हैं 6th। आ गया होगा अब तक आंसर तो सबको समझ में। 6th वाले में है वर्टिकल पे न्यूट्रलाइज रिफ्लेक्स है, यानी 0 लिखा हुआ है, एंड आपका हॉरिजॉन्टल पे -1 यानी अगेंस्ट द मूवमेंट आपको दिख रहा है। आपने क्या किया, पावर बनाया रेटिनोस्कोपी का, ये आपका होता है रेटिनोस्कोपी का पावर, वो आता है -2, 0 में से घटा दिया 2, और आपने -1 में से डिटेक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा -3, -1 -2 -3 हो जाएगा। बनाते हैं स्पेक्टिकल का पावर।
-2 का स्फीयर दिया अगर हमने, तो हम क्या करेंगे, -3 जो हॉरिजेंटल पे लिखा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो -3 माइनस -2 आंसर आएगा -1 जो आपको हॉरिजेंटल पे है, इसलिए आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो होगा -2 ds एंड -1 सिलेंडर एट 90। ओके, और इसके बाद अगर ये पेशेंट कह रहा है नहीं मुझे तो -3 का चाहिए, ds ट्रांसपोज करो, तो -3 ds लिखा, और हमें क्या चाहिए, अगर -3 ds लिखा हुआ है तो हमें वर्टिकल मेरिडियन पे -2 लिखा हुआ है, तो -2 -3 है ना, कितना बन जाएगा, +1, तो हम देंगे -3 ds लिखा हुआ है, इसके साथ देंगे +1 सिलेंडर एट 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका स्पेक्टिकल का प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। चलो आगे फटाफट से कर रहे हैं। ओके, अब एक चीज है कि आपका जैसे ये 7th पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, 7th पॉइंट में क्या है, आपका रिफ्लेक्स देखा तो उसमें क्या हो रहा है, एक में तो विद दिख रहा है, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में विद जाता हुआ है क्योंकि प्लस का पावर लगा है, और आपका जो आपकी वर्टिकल मेरिडियन है ना उसमें कैसा दिखा, -2 का दिखा, है ना, -2 का पावर है तो अगेंस्ट द रिफ्लेक्स दिखा होगा, इसीलिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे 2, तो ये बन जाएगा -4 एट द वर्टिकल मेरिडियन, और आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे आ जाएगा -1, हमेशा डिटेक्ट करना है उसके बाद ही पावर निकालना है। ठीक है, तो आपका अब बनाना है पावर कितना आएगा, -4 हमने ds लिया, ठीक है, अब फिर से करो, -1 लिखा हुआ है उसमें से करो माइनस कितना, -4, तो आ जाएगा -1 -4, ये बन जाएगा +3 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे अगर हमें देना है तो आपका बनेगा 90 डिग्री पे देना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर आएगा -4 +3 एट 90। ठीक है ना, अभी तक समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -1 का अगर देना है हमें स्फीयर तो हम क्या करेंगे, -1 ds लिख लिया, और वर्टिकल पे क्या देना है, -4 -1 दैट बिकम्स -3, और इसमें आप देखोगे कि ये हमें वर्टिकल पे देना है तो हमें हॉरिजॉन्टल यानी कि 180 पे एक्सेस देनी होगी, इसलिए ये आंसर आएगा -1 ds एंड -3 सिलेंडर एट 180 डिग्री। आई होप अब तक समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपोजिशन में दिक्कत आ रही हो कि ये कैसे करते हैं विदाउट ऑल दीज, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगी, जल्दी से कन्वर्ट करके बना सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ नहीं करना होता, साइन उल्टा कर देना होता है, इसमें सिलेंड्रिकल का एक्सेस चेंज कर देनी होती है, और ds और सिलेंडर को प्लस कर देना होता है, दोनों आपस में पावर बन जाते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अब 8th एग्जाम्पल पे, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें लिखा हुआ है वर्टिकल मेरिडियन पे -3, तो आपको मिलेगा अगेंस्ट द मूवमेंट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा +2, तो इसमें विद द मूवमेंट दिख रहा होगा। आपने माइनस कर दिया रेटिनोस्कोपी पावर को, तो -3 -2 ये बन गया -5, और आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे कुछ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आएगा आपका 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कुछ नहीं का मतलब यही हुआ ना कि +2 -2 0 हो गया, यही बोला मैंने। ओके, तो अब ये हो गया -5 एट वर्टिकल मेरिडियन एंड 0 एट द हॉरिजॉन्टल। आप मुझे पावर निकाल के दिखाइए। अब सीधी सी बात है, ये सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। आप सीधे सीधे -5 एट कहाँ दे सकते हैं, एट 180 दे सकते हैं, तो इससे आपका ये हो जाएगा रेटिनोस्कोपी का पावर कैलकुलेट। और इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं -5 का ds, और इसके साथ ही आप -5 को अगर हॉरिजॉन्टल पे पूरे पैक करेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को किस में बदलना पड़ेगा, 0 -5 एंड इट बिकम्स योर +5 हॉरिजॉन्टल पे देना है तो आपको 180 एक्सिस देनी होगी, इसलिए ये बनेगा -5 ds एंड +5 सिलेंडर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं ये कैलकुलेशन, और काफ़ी इजी है ये सब। जितने भी है आपको हमेशा ओपीडी में दिखते रहेंगे और आप करते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी एक बोनस पॉइंट है इस वीडियो में। उस वीडियो में क्या है कि अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन पावर दिया हुआ है तो आप रेटिनोस्कोपी के पावर तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसमें है कुछ नहीं, सीधी सी बात है। आप क्या करोगे, ये एक्चुअली एग्जाम से बहुत आता है कि कितना स्पेक्टिकल पावर होगा, पावर क्रॉस क्या होगा, उससे आपको नीट पीजी में पूछा जाता है ना, तो वैसे ही है। आप
मतलब जैसे हम चेक करने के लिए कि हमारा रेटिनोस्कोपी करेक्शन सही है कि नहीं। तो छोटा सा बोनस पॉइंट है, जल्दी से बता देती हूँ। वीडियो है, इसमें लिंक हमेशा मैं लिखती रहूंगी, दोनों वीडियोस को आप देख सकते हो, काफी बेनिफिशियल होगा। इसमें क्या है कि ये स्पेक्टिकल पावर हमारे पास लिखा हुआ है +3 DS एंड +2 सिलेंडर एट 180। आप इसको रेटिनोस्कोपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें आप क्या करेंगे, देखो पहले तो +3 पूरे में ही एक्ट कर रहा होता है ना, पूरे में एक्ट कर रहे हैं। और आप क्या करोगे, +2 जो पावर है, +2 जो पावर है 180 पे लिखा है, तो आपको पता है अगर एक्सिस पे है तो उसका मेरिडियन 90 पे होगा, है ना, यानी कि उसका वर्टिकल पे होगा। तो +2 आप ऐड कर दोगे वर्टिकल पे और ये बन जाएगा +5 +3। और रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग्स के लिए क्या करोगे, ये क्या है, घटा के लिखा होगा ना, वर्किंग डिस्टेंस और सिलियरी टोनस, तो आप क्या करोगे 2+ कर दोगे, तो यहां बन जाएगा +7 और आपका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा +5। ये आपकी रेटिनोस्कोपी की फाइंडिंग होंगी जिससे आप ये प्रिस्क्रिप्शन निकाल पा रहे हो। बस यही मुझे बताना था। ऐसे ही है -1 स्फीयर एंड -3 सिलेंडर एट 180 डिग्री। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जब आप पावर क्रॉस बनाएंगे तो उसमें बनेगा -1 सब जगह, लेकिन -3 मैंने 180 पे लिखा हुआ है इसलिए 90 पे लिखना होगा, तो ये बन जाएगा -4 एट वर्टिकल मेरिडियन एंड आपकी जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है उसमें बनेगा -1। अब आपको इसमें 2 जोड़ देना है ताकि आप रेटिनोस्कोपी पावर तक पहुंच सके। तो -4 +2 बन जाएगा -2 एट वर्टिकल मेरिडियन एंड आपका -1 +2 बन जाएगा +1 एट द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। ये आपका रेटिनोस्कोपी का पावर है। ठीक है, तो अब ये इतना सारा जो एग्जाम्पल है ये हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो और थोड़ा सा ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लास्ट में वीडियो में लिखूंगी जिससे आपको वो एक्सरसाइजेस करके मुझे उसके आंसर बताने हैं इन द कमेंट बॉक्स, या फिर टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर इसका आंसर करूँगी। और आप और कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं वो ज़रूर बताइए मुझे कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो उस पर वीडियोस बनाने का मैं ट्राई करूंगी। एंड मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे बताते रहिए कि मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड कीप स्टडिंग।